यहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ डांस, कंप्यूटर लैब्स, प्रोजेक्टर्स और खेल की सुविधा भी है। यदि आप नॉर्थ इंडिया की बात छोड़ दो, साउथ इंडिया में आए या वर्ल्ड, हम एसपी मेमोरियल के टीचर से बात करवाते हैं। सर, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर आपका भी यहाँ आने के लिए जी। और यह सारे कार्यक्रम को टेकअप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर, आप इसमें टीचर हैं? हाँ सर, मैं इसमें शिक्षक हूँ और मेरा नाम विश्वेश्वर पांडे हुआ जी। मैं यहाँ इंग्लिश का टीचर हूँ। इंग्लिश का टीचर हैं? यस यस यस। बहुत बढ़िया बात है सर। बिकॉज सर मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया हूँ इसलिए, क्योंकि इसके पहले आप आए थे तो कहते हैं हिंदी में कंफर्टेबल लगता है आपको बात करने में, इसलिए मैं इंग्लिश में नहीं बोल पाया हूँ आपसे। अगर आप चाहते तो इनसे बात कर सकता हूँ। नहीं सर, ठीक है, इसे ठीक है। ये सर, ये जो स्कूल है सर जी, इसके बारे में थोड़ा बताइए कि आप लोग कैसा कैसा शिक्षा दे पाते हैं बच्चे को और बच्चियों को? एक्चुअली सर इस ढाका में सर जी ये अफिलिएटेड स्कूल है जी, जहाँ हर तरह की शिक्षा दी जाती है। मतलब जो हमारे प्रिंसिपल हैं, प्रिंस राज जो प्रिंसिपल हैं जी, वेल टू डू हैं और ही रन्स स्कूल वेल जी। आई वांट टू गिव सच एजुकेशन जी फॉर द स्टूडेंट्स विच गेट द स्टूडेंट्स गेट ओवरऑल डेवलपमेंट। संपूर्ण विकास कहते हैं उसको, ओवरऑल डेवलपमेंट संपूर्ण विकास कहते हैं मतलब। तो यहाँ मतलब पढ़ाई के साथ साथ डांस, कंप्यूटर लैब्स, प्रोजेक्टर्स और खेल की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे फिजिकली और मेंटली दोनों फिट रहेंगे तो बच्चों का विकास संपूर्ण हो जाएगा, यानी कि ऑल ओवर डेवलपमेंट हो जाएगा सर। इसकी हम सोच सकते हैं सर। सर, आप इंग्लिश के टीचर है जी। आजकल अगर देखा जाए, अमूमन ऐसा देखा गया है कि इंग्लिश में जो है साइंटिस्ट को जो भाषा अगर विदेशी भाषा कहे या कह सकते हैं कि अगर पूरे विश्व को अगर एकत्रित करने वाला भाषा है तो इंग्लिश ही है, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो इस पर सर, इंग्लिश के बारे में बच्चों को इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहिए, इस पर थोड़ा। बिकॉज सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने जी। इंग्लिश के बिना जीवन अधूरा है जी। यदि आप नॉर्थ इंडिया की बात छोड़ दो, साउथ इंडिया में आए या वर्ल्ड के किसी कंट्री में आते हैं तो इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। बाकी अलग अलग जगहों में क्षेत्रीय भाषाएं बोली जाती है जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल में जाए आप, तमिलनाडु में जाए, वहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं या फिर इंग्लिश है। तो इंग्लिश यदि नहीं है तो समझिए जीवन आपका अधूरा है। इंग्लिश के बिना जीवन अधूरा है आपका। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, उसको मेंटेन तो करें, लेकिन साथ में बच्चों को जिनके लिए इंग्लिश का भी शिक्षा दें, वो बच्चे वेल टू डू इंग्लिश बोल सकें, समझ सकें इंग्लिश। कम से कम इंग्लिश सीख लें बच्चे ना, तो उनका जीवन हर पल खुश में बीतेगा। कहीं जाएंगे झंडा फहरा के आएंगे वहाँ से वो। सही बात है। तो हम लोग इंग्लिश से फोकस करते हैं। इसलिए हर दिन यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं, जो यहाँ के डायरेक्टर साहब हैं, उनका एक फार्मूला है कि बच्चों को प्रति 10 to 20 वर्ड मीनिंग दिया जाए, बच्चे उसको याद करके आए और फिर बाद में कल के चैप्टर को पढ़ाया जाए तो बच्चों को कंफर्टेबल होगा उसको पढ़ने में और समझने में, और बच्चे इंग्लिश से डरेंगे नहीं वहाँ पे। मतलब सही बात, ये डर खत्म करने की हम लोग प्लानिंग किए हैं। हर दिन 10 वर्डिंग दिया जाता है और बच्चों को पढ़ने के लिए उत्सुक किया जाता है। स्पोकन की व्यवस्था की जाती है यहाँ पे, बच्चों को खड़ा करके स्पोकन बुलाया जाता है उनसे। टीचर्स वेल ट्रेन्ड टीचर है यहाँ पे, मेरे अलावा और भी कोई इंग्लिश टीचर यहाँ पे है जो लोग उसको स्पोकन कराते हैं। और बच्चों को मतलब इंग्लिश का भय से फियर है ना, फियर डर होता है ना, होता है फियर, हेजिटेशन होता है हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अच्छा, ये हिचकिचाहट को ब्रेक करने के लिए हम लोग वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों क्लास में। सर, ऐसा मतलब कि देखा जाता है भारतीय समाज में जी कि थोड़ा इंग्लिश का लोग विरोध करना चाहता है, लेकिन कर तो नहीं पाता है, लेकिन करना चाहता है। इसके बारे में सर आपका? सर मेरी समझ से ये गलत है। भाषा कोई खराब नहीं है जी। हमको अपनी संस्कृति को बचा के चलना है जी। हिंदी से मुझे प्रेम है। हम हिंद के रहने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले लोग हैं। हिंदी को हम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन भाषा को सीखने में कोई परहेज नहीं है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो, चाहे वो कोई भाषा हो, तमिल हो, बंगाली हो। हम खुद बता दें सर आपको, मेरे को हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, नेपाली सारी भाषाओं का ज्ञान है। मतलब उर्दू यहाँ पढ़ा है मैंने, बाई कास्ट हम ब्राह्मण है, फिर भी उर्दू का मैंने अध्ययन किया है सर। वही मदरसा में बैठकर सर। तो लैंग्वेज से कोई घृणा नहीं होनी चाहिए। मेरा समझ से गलत है कि अगर कोई मानता है कि इंग्लिश खराब बात है पढ़ना, इससे हमारे देश की बुराई होगी, ये गलत है। ये आप हिंदी पढ़ो, हिंदी को अपना बनाइए, हिंदी को फैलाइए आगे, लेकिन इंग्लिश को भी चलना है, क्योंकि बाहर जाते हैं तो इसके बिना काम आपका नहीं चलेगा। बहुत ऐसा बुक है, बहुत ऐसा आजकल नेट का जमाना है कि बगैर इंग्लिश का काम ही नहीं चल पाता। बिल्कुल नहीं सर, इंग्लिश समझना जरूरी हो जाएगा वहाँ पे जब आप बाहर जाएंगे तब। यहाँ तो कंफर्टेबल फील हो रहा है आपको, क्योंकि जो मदर टंग है मेरा वो हिंदी है, हिंदी भाषी मिल जाते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं खुद फील किया व्हेन आई वेंट टू वेस्ट बंगाल, देयर एवरीवन टॉक इन द बंगाली और इंग्लिश, नो वन पर्सन हु टॉक इन द हिंदी। सो आई फील कंफर्टेबल देयर बिकॉज आई नो इंग्लिश बेटर। अच्छा, यस सर।
So English is a fantastic subject, and I advise all the parents and students to take the education of English. because कॉमन लैंग्वेज बैकबोन ऑफ एजुकेशन नाउ। सर इसको हिंदी में ट्रांसफर कीजिए। मैं आज उन सभी अभिभावकों से यह आग्रह करूंगा, बच्चों से करूंगा कि आज जो है ना इंग्लिश जो है ना वह एक शिक्षा की रीढ़ है, मतलब यदि वह नहीं रहेगी तो आप झुक जाएंगे सर, चल नहीं पाएंगे सर। तो चलने के लिए इंग्लिश आपका होना जरूरी है सर। बहुत ऐसा रिसर्च हुआ, बहुत साइंटिस्ट लोग जो है रिसर्च किए जो कि इंग्लिश वैज्ञानिक थे, जो कि इंग्लिश भाषा में ही उस रिसर्च को आज भी मतलब कि देखा जाता है। जैसे आइंस्टाइन का एक थ्योरी है सापेक्षता का सिद्धांत जो बताए E बराबर mc², ऐसा है ना, ऐसा ये सब तो इंग्लिश में। जी सर, पार्टिकुलरली सर साइंस के जो टीचर होंगे बताएंगे आपको E बराबर mc²। हम लोग साइंस टीचर नहीं, हम लोग टीचर अंग्रेजी के हैं, लेकिन साइंटिस्ट में भी आपको हैं एब्राइट साहब हैं, जिन्होंने मतलब इंग्लिश में ही आकर उन्होंने मतलब सेल के बारे में खोज किया था। सेल क्या है, तितली को पकड़ा और उसके बारे में अलग अलग तितलियों को पकड़ा, जमा किया और उसमें अलग अलग तितली का पकड़ा सेल कैसे बनता है, और इंग्लिश पढ़ के उन्होंने साइंटिस्ट को साइंस को आगे बढ़ाया। मतलब इंग्लिश बहुत ही ज़रूरी है सर, जीवन का मतलब बैकबोन कहेंगे, मतलब रीढ़ की हड्डी है, इसके बिना आपका सीधा चल पाना मुश्किल है, मुश्किल है। जी सर, थैंक यू सर, बात करने के लिए, इतना समय आप निकाल पाए इसके लिए धन्यवाद। जी सर, आप स्वदेशी लाइव स्वदेश से आप जुड़े हुए हैं, और आपके माध्यम से मैं पुनः एक बार अपने सभी अभिभावकों को, सभी पेरेंट्स को यही सुझाव दूंगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं, गाड़ी फैसिलिटी से लेकर एक पूरा डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। आप देखिए कि है कि कार्यक्रम भी हुआ हमारे यहाँ, है ना, सारे बच्चे फ्लुएंटली बोल रहे थे, तो हम स्पोकन की शिक्षा दे रहे हैं उनको, ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात करते हैं। और साथ में आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं, मतलब जो बोर्ड देख डरते हैं कि बड़ा स्कूल है, यहाँ जाएंगे तो अधिक फीस लगेगा, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं 25% उन्होंने मतलब फ्री किया है बच्चों को, कि जो बच्चे BPL में पढ़ते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको भी एजुकेशन देना है हमको। उनको कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, बस बुक लेंगे, वो यहाँ पढ़ाई शुरू कर देंगे। 25% बच्चों को रखना है, जो रियल में कमजोर है, गरीब वर्ग से आते हैं, शिक्षा को वहाँ तक पहुँचाना है जहाँ गरीबी है सर, ये मोटो हम लोग का है यहाँ पर। तो बस आपके चरण से सबको कहना चाहते हैं, जो गरीब है तो बोर्ड देकर, मेरा बड़ा सा बिल्डिंग देकर डरे नहीं, यहाँ आए, उनका एडमिशन होगा यहाँ पे, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ेंगे सर। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से भी। थैंक यू सर, थैंक यू।